अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि द टी ऑन योर लव लाइफ, यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी। ठीक है, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर चाहे कह लें, आपके पास दो मुख्तलिफ इख्तियारात हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं। मे बी कि आपकी करंट लव लाइफ में दो लोग हैं और आपको किसी एक को कंसिडर करना है। मे बी अभी एक है और दूसरा कोई आने वाला है, या मे बी कोई दोस्त है और कोई लवर है, उसमें से किसी को चूज़ करना है, या मे बी दो प्रपोजल हैं उसमें से आपको चूज़ करना है, या दो बिजनेस ऑप्शंस हैं, दो जॉब्स हैं। ये अब हम देखेंगे, तो रीडिंग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या है। ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। आज की रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, थाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, द टी ऑन योर लव लाइफ, यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस हैं? कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है किसने आना है, किसने जाना है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है अनएक्सपेक्टेड। चलें जी, द टी ऑन योर, जो मेरे वीवर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। एक्स लवर, मेरे वीवर्स की लव लाइफ में करंट क्या होने वाला है। ग्रास इज ग्रीन। मेरे वीवर्स की लव लाइफ में क्या रिसेंटली चेंज, रिसेंटली क्या होने वाला है मेरे वीवर्स की लव लाइफ में। रिलेशनशिप, रिसेंटली मेरे, ये गिरा है कार्ड, ये ले लेते हैं। होम, मेरे वीवर्स की लाइफ में रिसेंटली क्या हो रहा है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में रिसेंटली हुकअप। सिंगल, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में रिसेंटली ट्रुथ। साइन एंड स्क्रॉनिसिटी। चलें जी, आपकी करंट लव लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ये हम देख रहे हैं। न्यू लव, सोशल मीडिया, एंजाइटी, डिवाइन टाइमिंग्स, फाइनेंस। चलेंगे सारे ही ले लेते हैं। अच्छा जी, क्या हुआ है, कुछ लोग किसी से मूव ऑन करा है, कुछ लोगों ने रिसेंटली। ठीक है, और कुछ लोगों का यहाँ पे है कि आप लोग किसी न्यू पर्सन से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिल रहे हैं, जो आपने किसी से मूव ऑन करा है और आपको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है। मे बी आप अपने आप को हील करने के लिए, मे बी अपने आप को इस गम से निकालने के लिए आप किसी न्यू रिलेशनशिप को कंसिडर कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो रही है। दूसरी ये चीज़ हो रही है, यहाँ बहुत सारे लोग किसी न्यू लव का वेट कर रहे थे और फाइनली मुझे वो न्यू लव आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ कोई न्यू लव आ रहा है। ठीक है, आपकी एंजाइटी, अब आप अपनी एंजाइटी से हील होने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी किस्मत में है। ये जो कोई भी बंदा आ रहा है नया, आप इससे मीडिया पर मिल सकते हैं, ऑनलाइन मुझे आप ज़्यादा इससे मिलते हुए नज़र आ रही हैं। मे बी आप इससे एफबी पर मिलें। ठीक है, और कुछ लोग मे बी के काम के सिलसिले में, आप कोई काम या आपसे कोई कोलैबोरेशन करें, कोई काम करें, और किसी काम के सिलसिले में आप मुझे इनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे 40% लोगों की लाइफ में यहाँ पे आपके एक्स दोबारा से कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना कि जुपिटर भी स्ट्रेट हो गया है, तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं स्टार्स में, और कुछ स्टार्स इतने, क्योंकि यूरेनस चेंज हुआ है, नेपच्यून चेंज हुआ है, प्लूटो, तो बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस अभी मज़ीद आएंगे। अच्छा, क्या है कि आप यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं वो मुझे रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आप किसी का सच आपके सामने आ सकता है। ठीक है, अगर किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था तो उसका सच आपके सामने आ जाएगा कि वो अनदर अफेयर में है। किसी का इंटेंशन आपके सामने आ सकता है कि कोई आपसे सिंसियर है या सिर्फ वो आपसे किसी लस्ट या किसी ऑब्सेशन के तहत मिल रहा है। जो भी आपके पास है, पहले आपने चेक कर लेना है कि जो भी सामने वाला है वो आपसे, उसका इंटेंशन क्या है, वो आपसे सिंसियर है या सिर्फ ऑब्सेस्ड है। कुछ लोगों को मे बी आप किसी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड, अट्रैक्टेड हैं, किसी को, आपकी किसी को एडिक्शन है, आप किसी से बहुत ज़्यादा पुल हो रहे हैं, मीन्स का आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। कोई दूसरा जो है आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है कि आपने किसी को इतना ज़्यादा, आपने किसी की केयर किया, आपने किसी को इतना ज़्यादा होम फील करवाया है, फैमिली फील करवाया है कि लिटरली कोई बंदा
आपके पास जो है ना, आपका एक्स तो दोबारा आ रहा है क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा फैमिली, इतना ज़्यादा होम फील करवाया है कि वो कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे मुझे न्यू लव आता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है। अब देखेंगे कौन आता है, क्योंकि मुझे आप जो लोग सिंगल हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सिंगल हैं और वो एक रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलें जी, द टी ऑन योर लव लाइफ, इस डेक से अब हम चेक करते हैं मेरे वीवर्स की लव लाइफ में क्या हो रहा है और कौन सा ऑप्शन आ रहा है और इनके पास कौन से दो ऑप्शंस होंगे। चलें जी, कौन आ रहा है? मैरिज, फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है मैरिज। कौन आ रहा है? पाथवे, ठीक है। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? फॉल्स पर्सन। मैंने अभी कहा था ना आपको, ये देखें, इस कार्ड को देख के मैंने कहा था कि जो आएगा देख लीजिएगा उसका इंटेंशन क्या है। अच्छा, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? जुडिकेशन। कौन से दो ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में? कौन से दो ऑप्शंस हैं? डिस्टेंट हॉरिजन, मे बी आपका कोई वीज़े वगैरह का भी हो रहा है। कोर्टशिप, मे बी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपका कोई वीज़े का हो रहा है। मे बी कुछ लोगों का ग्रीन कार्ड मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। दो ऑप्शंस कौन से हैं? हाउस, कम्युनिटी, चाइल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। चेंज मुझे यहाँ पे भी आया है। थीफ, ग्रेट फॉर्च्यून, मैसेज। अच्छा देखें, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सारे कार्ड ही हम लेने पड़ेंगे क्योंकि फिर रीडिंग थोड़ी सी वो हो जाएगी। अच्छा जी, देखें जी, यहाँ पे आया है मेन मेल, ठीक है, डिस्पेयर, और मेरे पास आया है थीफ, ठीक है। अब जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो नया हो या पुराना हो, यहाँ पे मैसेज आया है और मेन फीमेल आई है। मे बी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल। जो भी आपकी लाइफ में आता है, एक्स आता है या नेक्स्ट आता है, उसका इंटेंशन क्या है। अगर कोई आपको बोलता है कि वाकई वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, एक मैरिज में आना चाहता है, तो इट्स टू गुड। लेकिन अगर सिर्फ कोई आपको लारे लगा रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस या रिलेशनशिप है और कोई कह रहा है कि जी मैं अभी तो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, फिर हम आके जाके शादी कर लेंगे, दिस एंड दैट, तो अभी उसकी बातों में नहीं आना, उसको बोलना कि नहीं जी एक्शन लें। अगर जिस इंसान की, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ बातें करते हैं और उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, एक्शन लीस्ट है। आपको अपने पर्सन को क्या मैसेज देना है या क्या बोलना है कि भाई आप एक्शन लेके बताएं, ठीक है। ऐसे अब बातें मुंह ज़बानी बहुत हो गई हैं, आप एक्शन लें। यहाँ पे कुछ लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग एक जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम में, सोलमेट में, वो बेचारे राउंड राउंड घूमते रहते हैं, मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं। ये आप लोगों के साथ इस तरह हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे को लेसन सिखाने आए हैं। आप लोग कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग वो लेसन सीख नहीं रहे हैं एक दूसरे से, तो आप लोगों का ये लूप में आप लोग घूमते रहेंगे। आप देखेंगे क्या लेसन आपको एक दूसरे से सीखना है। चलें जी, मेरे व्यूवर्स की करंट लव लाइफ में क्या चल रहा है और कौन से दो ऑप्शंस हैं ये बताएं। चलें जी, मैरिज क्यों आया है? एक्स लवर, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके एक्स आपके साथ दोबारा से रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। पाथवे क्यों आया है? द व्हील। अच्छा जी, अगर आपने मे बी आपने कोई काम शुरू करा था या कोई बिजनेस है या किसी के साथ कोई काम स्टार्ट करा था, लेकिन अब वो ग्रो करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये है कि आप, अगर आपके पर्सन, आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं, सोलमेट जर्नी में है, तो आपके पर्सन लिटरली आपको अपनी फैमिली से मुझे यहाँ पे मिलवाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फॉल्स पर्सन क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप ऑनलाइन किसी से मिले हैं और जो भी वो बंदा आपको कहानियाँ सुना रहा है, तो आपको एक चेक ज़रूर मारना है कि ये इंसान जो है इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, ठीक है। मे बी कि ये मैरिड पर्सन हो और ये आपसे छुपा रहा हो कि ये अनमैरिड है, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा जी, जुडिकेशन और होम क्यों आया है? डेविल। कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपने किसी को इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है कि कोई आपकी मेमोरीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं।
लेकिन क्या है ना कि ईगो की वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों आया है? 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स। वाई 2 ऑफ सोर्ड्स? 2 ऑफ कप्स। भाई कोई आपसे पहले तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, लेकिन अभी रिसेंटली उसको एहसास हुआ है कि वो आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपके साथ कोई एक रिलेशनशिप में आना चाहता है। मतलब किसी के अंदर आपकी मोहब्बत फूटे पड़ रही है, और अगर उसको पास्ट में कोई कमिटमेंट फोबिया था, लेकिन अब वो आपके साथ कमिटमेंट करना चाहता है। ये बंदा एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। सही है, कोई बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग बंदा। डिस्टेंट हॉरिजन क्यों आया है? द सन। वो इस वजह से भाई कि इनकी जो नया हो बंदा हो या पुराना हो, देखिए जी सन इसलिए आया है कि किसी की अल्ट्रा हैप्पीनेस आपके साथ है। अगर आप लोग एक्स थे तो अब आप लोग हील हो चुके हैं, और आप लोग क्या है कि अब आप एक बैलेंस, मतलब आप दोनों अपने रिश्ते में एक बैलेंस करना चाहते हैं। मे बी किसी एक के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो कंफ्यूज है कि क्या डिसीजन ले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंगल क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों का यहाँ पे दिल टूटा है और वो किसी का वेट कर रहे हैं, मे बी के पास से दिल टूटा और वो न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं। बाय 7 ऑफ पेंटिकल। और वो किसी न्यू आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपसे सिंसियर हो। मे बी आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप मुझे रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्टशिप क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स? द फूल। जो लोग अपनी रिलेशनशिप से या अपनी शादी से थक गए हैं और उनमें डिस्टेंस आ गया था, वो दूर हो गए थे, फाइनली वो मुझे दोबारा से उनका रीयूनियन, जो रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, और अब आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आप एक रिस्क लेना चाहते हैं अपने रिलेशन में। कोर्टशिप क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आप वो विन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आप विन विन कर रहे हैं। हाउस क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। एक सेकेंड, वाई किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। एक आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और एक कोई बहुत ही लॉजिक, बहुत ही कोई अथॉरिटेड पर्सन, मुझे कोई बहुत ही बॉसी पर्सन नज़र आ रहा है जो आपको अप्रोच करता हुआ। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, एक आपके एक्स होंगे, एक नेक्स्ट होंगे, या मे बी दोनों न्यू हो। अब एज यू लाइक कि आपकी अपनी क्या सिचुएशन है, अब आप किसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ आपके लिए एक सवाल नहीं, आपके 2 आंसर्स। चलें जी, क्या मेरे व्यूवर्स के जो भी 2 सवाल हैं उनके जवाब। इंट्यूशन, दूसरा अनफिनिश बिजनेस। देखें आ गया एक्स एंड नेक्स्ट, दोनों आ गए। अब हम ले लेते हैं आपकी आज की अफर्मेशन। क्या है आपकी आज की अफर्मेशन? हम लेते हैं, अच्छा जी, अफर्मेशन है, आई हैव फाउंड दैट इफ़ यू लव लाइफ, लाइफ विल लव यू बैक। मैंने पाया है कि अगर आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो ज़िंदगी आपसे प्यार करती है। डेफिनेटली जी, बिल्कुल यही चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।